हाँ जी, सफलता की कहानी में एक और कहानी को हम यहाँ पर एड ऑन करना चाहेंगे। तो मेरे भाई हमारे सामने रिया है और इनका अभी फाइनल सिलेक्शन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। सबसे पहले आपको आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई हो। बस अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, थोड़ा सा सेकंड डे तो मतलब कहीं भी क्लासेस में जाओ डेमो वाला ही होता है, उसी पर्पज से गए थे। बट मुझे पहले ही क्लास में ही आपका अच्छा लगा, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। साथ मैंने 1 ही स्किप किया था, एक स्किप कर गया था और एक रॉन्ग हो गया था, बाकी सारे सही थे। हाँ जी, सफलता की कहानी में एक और कहानी को हम यहाँ पर एड ऑन करना चाहेंगे। एक हम ऐसी छात्रा से आपसे मिलवाने वाले हैं जिनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे और कई सारी सामने समाज की चुनौतियां थी और बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें भी थी। तो मेरे भाई हमारे सामने रिया है और इनका अभी फाइनल सिलेक्शन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। सबसे पहले आपको आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। ये मिठाई अरे बस अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा एक सेकंड। अब आपको मैं खिलाता हूँ। तो भाई इनका जो सिलेक्शन है फाइनली अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है और बहुत ही प्राउड की बात है सबके लिए कि इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और खुद के लिए भी, क्योंकि जब एक समाज जो है आलोचना कर रही होती है और उस समय यानी कहते हैं ना कि असली योद्धा वही होता है जो विषम परिस्थितियों में अपने आप को सही साबित करे। अगर आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं में रहकर आप अगर सिलेक्शन पा रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारा आपने संघर्ष किया हुआ है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो मेरे भाई वहां पर क्या होता है, वो जो आपका फेस होता है वो बहुत ही यहाँ पर प्राउड का मोमेंट होता है। तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। इनसे हम वार्ता में आज की क्लास मतलब इस वार्ता में जानेंगे कि इनके सामने क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मुसीबतें आई और किस तरीके से इन्होंने दिक्कतों का सामना किया और आज यहाँ पर ये एक सफल कैंडिडेट यहाँ पर बने। ठीक है, तो भाई वैसे देखो, अगर हम एक बात करने लग जाए एक स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट ऑलवेज सम्मान देता है। केवल एक दिन ऐसा होता है जब टीचर स्टूडेंट का सम्मान देता है और वो दिन स्टूडेंट के लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि जब एक टीचर उनको सम्मान दे रहा हो। तो सबसे पहले आपको सम्मान देना चाहेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो आपके सबसे पहले आपको आपके सिलेक्शन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब आपने समय निकाला संस्थान के लिए, हमारे लिए और बच्चों के लिए। और हम मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए कि आपके सिलेक्शन में क्या क्या जर्नी रही है। मतलब थोड़ा सा बच्चों को बताइए किस तरीके से आपने प्रिपरेशन शुरू करी और किस तरीके से आपके सामने संघर्ष रहे, उन सब बातों पे हम आएंगे। पहले आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया या किस तरीके से आपने तैयारी का शुभारंभ किया, मतलब आप बताइए। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट की थी। अच्छा, फिर 1 ईयर तो मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग गया। फिर मैंने 22 में सीजीएल दिया, फिर किसी कारणवश मेरा कुछ नंबरों से 0.5 अप्रॉक्स से मेंस रह गया। फिर मेरी मैरिज हो गई, प्रेगनेंसी वगैरह मतलब बेबी डिलीवर हो गया, इस चक्कर में मेरी पढ़ाई स्किप हो गई। पर मैं थोड़ा बहुत कंटिन्यू करती रही और फिर यूपी भी मैंने दिया तो उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, आप मतलब कहते नहीं कि किसी की अगर शादी हो जाती है तो बहुत सामने मतलब उनके सामने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और मतलब नॉर्मल तरीके से अभी क्या है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनके सामने कोई बहुत चैलेंज नहीं, केवल जॉब लेना ही एकमात्र चैलेंज है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, आपकी शादी हो गई, एक दो परिवार, मतलब आपने आपके सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाया और इसके साथ ही साथ में आपने एक संघर्ष भी मतलब किया और बहुत सक्सेस के लिए मेन यही है कि आप कंटिन्यू लगे रहिए। मैंने हाँ कोचिंग छोड़ दी थी बट मैंने घर पे पढ़ाई की कंटिन्यू। तो आप अगर अब आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। जैसे मेरी आपसे कब मुलाकात हुई पहली? जब आप 2021 में ही आपके यहाँ रीजनिंग, जब आप अर्थ में पढ़ाते थे मैंने ज्वाइन की थी, तभी आपका बैच ज्वाइन किया था। रीजनिंग मैंने वहीं से कंप्लीट की। तो मतलब 2021 में, राइट? यस सर। तो पूरा सिलेबस आपने खत्म किया होगा। यस सर। तो जब आप पहली क्लास में आए थे, मतलब आप आए, आपने पढ़ा, तो वो तो डे 1 ही पता लग जाता कि हाँ टीचर किस तरीके से चलाने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं और आप भी इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि एक यूपी पुलिस में सिलेक्शन के लिए रीजनिंग का एक अहम भूमिका रहती है। तो किस प्रकार से आपको लगा कि हाँ यार मतलब काफी ज्यादा हेल्प रही रीजनिंग में? स्कोरिंग सब्जेक्ट सेकंड डे तो मतलब कहीं भी क्लासेस में जाओ डेमो वाला ही होता है, उसी पर्पज से गए थे। बट मुझे पहले ही क्लास में ही आपका अच्छा लगा, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि हाँ यही बेटर है, पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और जब आपने वहां पे एग्जाम दिया था तो कितने सवाल आप अटेम्प्ट करके आए थे? 55 तो मेरे ख्याल से आती, लेकिन 60 तक आए थे सवाल, क्योंकि मैथ्स में भी रीजनिंग आई जाती है ना।
55 तो फिक्स होते हैं सर तो एग्जैक्टली तो नहीं याद है, शायद मैंने वन ही स्किप किया था, एक स्किप कर गया था और एक रॉन्ग हो गया था। वो भी मतलब सही, मतलब आंसर सही आया था, वहाँ गलती से टिक गलत हो गया था, मार में गलत भर गया था। बाकी सारे ही सही थे। मतलब ये बात बोल सकते हैं कि 100% आपका जो है वो हाँ। इसको रहा है रीजनिंग सब्जेक्ट में। मैथ वगैरह में कैसा आपका रहा? मैथ में एक गलत हो गया था अच्छा और अच्छा, किया मैथ भी अटेम्प्ट मतलब सारे आपकी थे। सही हाँ, थी। और जीएस? अच्छा, जीएस, जीएस तो मतलब जीएस तो मेरी वीक ही है। जीएस तो जितने सबके, सही नहीं उतने तो गलत हो जाते हैं। जीएस की बात करें, जीएस तो मतलब सबकी वीक ही होती है, क्योंकि आप जितना पढ़ लें, जीएस कहते नहीं कि सागर है, और सागर में 13 सही थे, 9 गलत हो गए थे। 13 में 13 13 सही थे सही थे, 9 गलत हो गए थे। और शायद 38 सवाल आए थे ना, कितने आए हाँ, थे? बस 38 इतने ही में। अटेम्प्ट किए थे। नहीं, जीएस थोड़ा टफ भी आए थे। जी के जीएस वाला जो पोर्शन था वो बच्चों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा टफ भी थी। और तो बढ़िया है। आपके आपने स्कोर चेक किया था कितना आपका आया मेडिकल के टाइम पर? वहां पे स्कोर दिखाते हैं ना, मेरा 224 अप्रोक्स बन रहा था। 224 पॉइंट समथिंग, तो एक अच्छा खासा नंबर है। गर्ल्स की कितनी कट ऑफ गई है? शायद जनरल की 200 के अप्रोक्स गई है, गर्ल्स की 190 अप्रोक्स। अच्छा, 190 अप्रोक्स। हाँ नहीं, बॉयज की तो 225 गई थी, जनरल। गर्ल्स में 190 अप्रोक्स या हाँ, 200। मेरा ईडब्ल्यूएस लगा था, बट कट ऑफ मतलब जनरल से क्लियर हाँ, हो तब गई थी। मतलब कट ऑफ से कह सकते हैं कि आपका लगभग 30 नंबर ज्यादा था, तो बड़ी यस बात सर। होती है। मतलब सिलेक्शन हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है, और आपने उसको मतलब यहाँ पे किया है, वो भी बहुत बड़ी बात तो है ही है। एक इंस्पिरेशन भी है उन बच्चों के लिए और उन गर्ल्स के लिए जो कहती है ना कि मतलब कि शादी का प्रेशर आता, मतलब कई सारे बच्चे आते हैं उनके सामने एक बहुत सर चैलेंज हर होता है। चीज के दो पहलू होते हैं, आप उसको मतलब अपनी वीकनेस समझते हैं या मतलब उसी को अपना मेन वो स्ट्रॉन्ग बना पॉइंट लीजिए। बनाते हैं। यस सर, तो हम्म। वहाँ पर डिपेंड है। सारी चीजें आप पे ही डिपेंड करती हैं। तो जब आप जैसे आपने यहाँ पर तैयारी की, आपने सारा रीजनिंग कंप्लीट किया, है ना, तो जैसे मैंने आपको सारी सारी जो चीजें पढ़ाई, आप मुझे बताइए कि आपको अतिरिक्त में ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं यार, ये बुक ना मतलब सर ने कम नहीं नहीं, क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जितना कराई पढ़ा है? रहे हैं वो सफिशिएंट, बस उसी को प्रैक्टिस करते रहें, उसी को पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, हो जाएगा। अच्छा, बच्चे ना आजकल के बड़ा वो कहते हैं कि मतलब सर आप ना मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करा देते हैं। नहीं नहीं, तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। और बाकी मतलब तरह तरह की बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं कि वो भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। एक को ही लो, मैंने आपकी बुक पढ़ी, उसी को प्रैक्टिस करते रहे हमेशा। आज भी जब पढ़ना होता है उसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही इनफ है। मतलब मेन ये है कि 10 किताबें पढ़ने हाँ, से एक को पढ़ो कंप्लीटली, उसको पढ़ो। एक 10 किताबें अलग अलग ना यस। पढ़ो। अगर एक किताब को 10 बार पढ़ रहे हाँ। हो तो वो आपके सिलेक्शन में आपकी राह को बहुत ज्यादा आसान भी करेंगे। यस सर। तो रीजनिंग ऐसे हो गया, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जैसे यूपी बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम है, क्या है? नहीं, यूपी बोर्ड ही है। ये यूपी बोर्ड है, यस। तो हिंदी वगैरह तो आपकी ठीक ही होगी पहले से ही। हाँ, ठीक ठाक। हिंदी में क्या स्कोर था आपका? ऐसे एग्जैक्टली तो अभी नहीं। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है और यूपीएसआई के भी लगभग नोटिफिकेशन आने ही वाला है 15 जून यूपीएसआई की तक। प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, अभी आप मतलब पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो इस वाली जॉब से, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और आगे बढ़ना नहीं, अभी चाहिए? कुछ और आगे करना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं सही है। मतलब देखो, कहते हैं ना कि एक लक्ष्य बनाया और अगर आपने उसको पूरा कर लिया तो वो फिर कोई मतलब बढ़िया बात है, आपने पूरा किया। लेकिन जैसे ही आपका एक लक्ष्य कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको एक दूसरा भी प्रयास करना चाहिए दूसरे लक्ष्य को। मतलब लक्ष्यहीन जो व्यक्ति होता है ना, मुर्दे के समान होता है। इन्होंने यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन तो लिया है, लेकिन इन्होंने तुरंत दूसरा एक लक्ष्य बनाया, यूपीएसआई में हमें जाना है। और वो जब पूरा हो जाएगा शायद उसके बाद कोई और नेक्स्ट आपका एम होगा। तो लक्ष्य एक पूरा हो, है ना, आप लक्ष्य बनाइए, प्लानिंग करिए, उस पर काम करिए। वो जैसे ही आपका लक्ष्य पूरा हो आप दूसरा लक्ष्य बनाइए, प्लानिंग करिए, उस पर काम करिए। और ऐसे ही यही जीवन का सार है। मतलब आप अगर एक लक्ष्य बना के उसको आपने हासिल कर लिया और फिर आप आगे बढ़ते रह गए तो क्या ही मतलब बनता है। और जो गर्ल्स हैं बेसिकली उनको उनको आप क्या मतलब एक बात बताना चाहेंगे जो जिनके सामने चुनौतियां आती हैं? भाई अभी तो आपकी शादी भी हो गई और शादी के बाद भी आपने एक जॉब ले ली, है ना, मतलब आपके सामने कितने चैलेंज रहे होंगे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना, और एक्सेट्रा बहुत सारे। और 2021 से आपने प्रिपरेशन शुरू करी तो और 25 में अल्टीमेट आपका सिलेक्शन हुआ। तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें भी ऐसी रही होंगी जो क्रिटिसाइज मिलना मतलब होता है। मतलब आप इस बात को कैमरा के सामने शायद ना बोल पाए, लेकिन मैं इस बात को फील कर होता पा है, रहा हूँ। पहले वही रिश्तेदार थे, बोलते थे अरे ये तो पढ़ती रहती है, ऐसे ही जाती रहती है कोचिंग, कुछ नहीं होता है। और हाँ अब जब जॉब लग गई, हाँ मुझे विश्वास था ये कर लेंगी, ये पढ़ने में अच्छी थी, अब सब ऐसे बोलते हैं। हाँ, वही चीज है ना। मतलब सिलेक्शन जब हो जाता है किसी बच्चे का तो लगता है अरे मैं तो पहले ही जानता था इनका सिलेक्शन तो होना ही है। मतलब ये तो पहले सब भगवान। बोलते थे टाइम पास करने जाती है, खाली घूमा करती है बैग लेके। अब हाँ, सब बोलते हैं हाँ पता था पढ़ने में अच्छी थी, इनका तो हो ही होना था। जाना था। और कुछ कुछ लोग कहो ये भी कहते हो कि ये तो मतलब भगवान ने मुझे एक दिन सपना दिया था कि हाँ। इनका सिलेक्शन होने ही वाला है, हो गया है ऐसा है वो ना। तो किस्मत है, अब किस्मत पे बोल दिया जाता है।
अच्छा, अब ये अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा, उनको लग रहा हो किस्मत मतलब से जॉब लगी। किस्मत थी इसलिए हो गया। हाँ, ये देखो, मतलब एक लगभग हर इंटरव्यू में एक ही बात बोलता हूँ कि पहली बात, आपको लोगों की बातों पे गौर नहीं करना है। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, मतलब कुछ नहीं काम है ना, मतलब नहीं, गौर करना है बट उस टाइम रिएक्ट नहीं करना है। वही आप मतलब सक्सेस होकर वो उनको मतलब खुद ही आप रिएक्शन देगा। हाँ हाँ, तो वही चीज है, मतलब सफलता आपका आपका खुद उसको का पर निगेटिव की टकराती, मेन तरह चीज नहीं, ये है। पॉजिटिव की तरह लीजिए, तो वो हम्म, आपके लिए हेल्प करेगा। वही चीज है। अब जैसे आपके सामने इतने चैलेंज है, कई सारी, अभी एक दिन की बात है, एक दिन अभी परसों नरसों मेरे पास में क्या हुआ कि एक गर्ल्स की मेरे पास कॉल आई। उन उन्होंने हमसे ये बात बोली कि उन्होंने हमसे ये बात बोली कि भैया हमारे पास ना शादी का बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, और इस वजह से ना, मतलब शादी का प्रेशर पड़ रहा है, तो ना प्रिपरेशन ना पूरी तरीके से हो नहीं पा रही, ये है वो है, और भी चैलेंजेस उन्होंने अपने बताए, मतलब। तो उन बच्चों को, यानी कि उन छात्राओं को ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं। इनके सामने चैलेंज थे, जिम्मेदारी भी थी, चैलेंज को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया, जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट किया, दोनों चीजों को मैनेज करते हुए और तैयारी को भी बरकरार रखा। और जब आप तैयारी को बरकरार रखते हैं तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है, जैसे इनको मिली है वैसे आपको भी मिलेगी। बस केवल एक काम करना है कि सफलता जो है समय मांगती है, मेहनत मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, और हार्ड वर्क मांगती है। अगर आप ये 3-4 चीजें कर ले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सफल हो जाएगा। तो उन छात्राओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ शादी का प्रेशर है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, तो उनके लिए क्या बात कहना चाहेंगे? गर्ल्स के लिए, बेसिकली गर्ल्स कैसे मोटिवेट हो कि मतलब मुझे अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको हम कैसे फेस करें और आगे बढ़े? जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो मैरिड को ही देख के मोटिवेट हुआ करे कि मेरी शादी हो जाएगी फिर हम भी ऐसे ही होगा। ये आप यही सोच लीजिए, अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको लड़का भी सरकारी मिलेगा। तो इसी उसमें मतलब मोटिवेट रहिए, कर लीजिए। और जिनकी शादी हो चुकी वो अपना फ्यूचर मतलब सिक्योर करने के लिए कि हम इंडिपेंडेंट बने। आजकल जमाना देखते हुए सबसे जरूरी तो गर्ल्स हो या वुमेन हो, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो बस यही बोलेंगे कि आप अब मेहनत करिए और अपने पैरों खड़े रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए। घर पे रहेंगी शादी के पहले तो पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ेंगे, फिर बातें सुनो। शादी के बाद है तो हस्बैंड से मांगने पड़ेंगे। तो आप ऐसा काम करिए कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, खुद से इंडिपेंडेंट बनिए। बहुत बढ़िया बात कही है, मतलब आप इंडिपेंडेंट रहने का प्रयास करिए तो डेफिनेटली, मतलब हम क्यों किसी से हेल्प मांगे, मतलब वो वाली बात आ जाती है ना। अच्छा, कुछ लोग होते भी हैं कि जैसे गर्ल्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो अब एक समाज में अवधारणा भी है इस प्रकार की कि कुछ नहीं, नहीं नौकरी लगी तो एक काम लोग करेंगे, हाथ कहते हैं के ना लिए तो भैया लड़कियां कुछ जाएंगे। नहीं कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों से कम है। तो आप ऐसा नहीं, आप उनको प्रूव करके दिखाइए कि हम लड़कों से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है। एक हरियाणा में एक बहुत, मतलब एक प्रसिद्ध हर समय कहते हैं। हस्बैंड लोग दिखाते हैं ना, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं, मतलब सबकी बता रहे हैं कि हम कमा के देते हैं। तो आप भी ऐसे बनिए कि आप खुद कमा के करिए, तो आपको किसी के नीचे मतलब दबाव नहीं होना चाहिए। वही चीज है, वो का हरियाणा में एक बहुत प्रसिद्ध बात कहते हैं कि हमारी छोरियां के छोरों से कम कम है है। ना। और आप अगर मेहनत करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। और देखो, सच मायने में जो गर्ल्स हैं, वो अगर आप पहले के बैकग्राउंड की बात करें तो वो 9th हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल तक करा दिया, बहुत एजुकेशन हायर मान ली जाती थी, 12th तक करा दिया। और अभी के टाइम काफी ज्यादा चेंजमेंट है, मतलब बहुत जल्दी देखा होगा हाई स्कूल के बाद को शादी कर दें। अब ऐसा नहीं है, अब समाज जैसे पढ़ी लिखी हो रही है तो अब यहाँ पर काफी सारे आपको परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और मेरा मानना एक ही है कि जब वो दिन अगर आ जाएगा कि महिलाएं पुरुषों के साथ में कंधा मिला के काम करेंगी, और जिस दिन उनको इस बात का डर नहीं होगा कि गर्ल्स का ऑफिस 6 बजे हमें बंद करना है, अगर बॉयज 8 बजे तक काम कर रहा है रात में तो गर्ल्स भी 8 बजे तक काम कर रही है, ये भयमुक्त जिस दिन भारत हो जाएगा, तो डेफिनेटली उस दिन हमारा जो भारत देश है वो विकसित से विकासशील की ओर जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी आने वाला। आपने देखा होगा अभी 2024 का रिजल्ट आया आईएएस का, उसमें टॉप फर्स्ट रैंक लाने वाली जो है वो, क्या नाम है उनका, शक्तिदास दुबे, नहीं तो वो भी गर्ल्स है, मतलब एआईआर फर्स्ट रैंक ला यूपी रही है। पुलिस में भी तो फर्स्ट रैंक गर्ल्स की है। हाँ, यूपी पुलिस में भी फर्स्ट रैंक लाने वाली, मतलब मोर ओवर देखेंगे फर्स्ट रैंक गर्ल्स की ही है। तो गर्ल्स जो है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पीछे है, आपको मेंटेलिटी को चेंज मैं करना गर्ल्स पड़ेगा। के लिए बस इतना कहूंगी कि पेरेंट्स हमारे अपडेट होते जा रहे हैं। पहले हाई स्कूल इंटर 10th करा दिया, बस शादी हो गई। बट अब वो खुद अपडेट हो रहे हैं, वो हम लोगों को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी बस मेहनत करिए और उनकी मेहनत को सफल बनाइए। आप लोग भी मेहनत करते रहिए। वही चीज है, आप पता लगे कि अब ऐसा पेरेंट्स नहीं। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो आप भी पूरी कोशिश करिए कि आप उनको रिजल्ट दे पाए। हाँ, आजकल के मतलब अच्छा, ये बात पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि इनके, मतलब इनके सामने तो अब आपके तो दो दो पिता, दो दो माताएं है ना, मतलब एक फादर इन लॉ, एक आपके खुद के पिता। पहले क्या था, सर शादी के पहले 1% की बात नहीं कर रही हूँ, बट 99% समझते हैं। वो अपने बच्चों को देखते हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो फिर वो
उस बात को समझते हैं, करते हैं। अब बच्चे अगर इधर उधर कर रहे हैं, उनको खुद रिजल्ट समझ में आ रहा है, तो फिर वो भी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। सही बात आपने कही है कि अगर कहा जाता है ना, हर गाय अपनी बछिया की दांत जानती है, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के फीलिंग्स को देखते हैं। अगर उनका मन पढ़ाई में लग रहा है तो वो खुद करते हैं बच्चों के साथ। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बताई है कि मतलब कुछ लोग नहीं बोलते जैसे पेरेंट्स हैं मेरे आपको सपोर्ट बताएं, नहीं मेरे कर घर में भी था, इंटर के बाद मेरी शादी कर दी जाएगी। फिर मैंने पॉलिटेक्निक किया, फिर वहां पे पापा को लगा मैं मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में फर्स्ट टॉपर ही रही हूँ, तो उनको लगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकती हूँ, इस वजह से फिर देखिए और करते रहे। अब ये है, लास्ट टाइम नहीं हो पा रहा था, अब ये हुआ सरकारी नौकरी का कोई टाइम नहीं, इस वजह से शादी हो गई। तब भी मेरी इंटर के 5 साल बाद शादी हुई है, वरना इंटर में ही हो जाती। तो उनको भी रिजल्ट दिख रहा था, इसी वजह से लेट हुई है। तो आप भी रिजल्ट देते रहिए, तो पेरेंट्स भी इस बात को समझते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही मेरी बात बताई। शादी हुई थी, बट घर वालों ने पहले ही ससुराल में बात कर ली थी कि पढ़ाई बंद नहीं होगी, जब तक ये अच्छा, पढ़ना अच्छा। चाहेगी वो पढ़ती रहेगी। तो इसी वजह से बस मैं आज भी पढ़ रही हूँ और आगे भी पढ़ती रही होंगी। सही बात, बिल्कुल आपने सही बात बोली। अब बच्चों को एक बात ही समझनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। मतलब पेरेंट्स को लग रहा होगा ना कि आप कुछ नहीं कर उनको पाएंगे, रिजल्ट दिखाइए उनको कि नहीं रिजल्ट हम कुछ दिखाइए। कर सकते आप हैं। पता लगे कि आप जो है पढ़ेंगे 2 घंटे एक दिन। अब लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंड है, जाएंगे लाइब्रेरी, पता लगे उनको घूम भी कहीं खुशी और रहे होती हैं। है, मॉक दे ना, मॉक में अच्छे नंबर आते हैं, उन्हें दिखाओ तो उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो सही भी बात है। मतलब मतलब सपोर्ट करते हैं पूरा पूरा। हाँ, जब 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 हर पेरेंट्स पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता कि किसी वजह से वो रुके। सही बच्चा बात है। अच्छा करेगा तो पेरेंट्स पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर अगर पेरेंट्स को दिख रहा है ना कि मतलब पेरेंट्स क्या चीज होती है, अभी आप समझ नहीं पाओगे। पेरेंट्स वो चीज होती है, अगर आपको बच्चों उनको दिख जाएगा ना कि हमारा बेटा या हमारी बेटी आगे बढ़ सकती है, उनको लग जाएगा, तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो जमीन जायदाद सब कुछ वो भी बेचने के लिए करके तैयार हो करेंगे। जाते हैं। लेकिन आप उनको पहले लगवाओ कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, और जब उनको ये फील हो जाएगा कि कुछ कर सकते हैं तो सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तब नहीं आपका करते हैं जब उनको लग जाता है कि कुछ करते नहीं। 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे फोन चला रहे हो, यहाँ घूम रहे हो वहां घूम रहे हो, तो भाई क्यों सपोर्ट करेंगे। जब और वो उन्हें लगेगा मेरा हाँ, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो करेंगे, वो कैसे भी करें। और उन्हें लग रहा होगा वेस्ट हो रहा है, तो उनके पास होते हुए भी वो नहीं करेंगे। वो फिर मना ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात हो जाती है। तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया, कि जो पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अवधारणा ही बना लेते होंगे कि 12th पास आउट हुआ और हमें बस हाथ पीले करा देने अपनी बेटी, तो उन नहीं, मैं पेरेंट्स तो से मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि हाँ, अपने बच्चों का साथ दीजिए। बिल्कुल सही बात है कि अपने फिर ऐसा आप अवधारणा को चेंज करिए, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद भी अगर आप कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर जॉब ले सकता है, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको भी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में आरक्षित पद कर दिए गए हैं महिलाओं के लिए। और हर एक डिपार्टमेंट, पहले देखा होगा डिफेंस में केवल बॉयज जाते थे, अब देखो आज चाहे सब नेवी जगह हो, गर्ल्स भी जा एयरफोर्स हो, रही हैं। आर्मी, हर जगह पर गर्ल्स जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि इंडिया चाहता है कि गर्ल्स जो है वो भी आगे बढ़े। तो अगर भारत सरकार ही चाहती कि राज्य सरकार ही चाहती कि हमारे देश में मतलब जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़े, तो फिर आप भी उनका सपोर्ट करिए। मतलब 12th के बाद में हाथ पीले करने का ना सोचिए। 12th के बाद में आप ये सोचिए कि भाई इनको हम एजुकेशन कैसे दें। आप 2-4 साल 5 साल तो समय दे ही सकते हो ना। आप नहीं कुछ कर पा रहा बच्चा, तो शादी कर दो, तो अल्टीमेट बाद में करनी ही है। अब मतलब पहले से ही प्लान कर लिया नहीं, जैसे 12th हो जाएगी लड़का वड़का देख रखा, गांव में ऐसा होता है। हाँ, बच्ची हाई स्कूल में आई, फर्स्ट ईयर में पहुंची, फर्स्ट ईयर में बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं। हाँ, अब ना इनकी शादी, हाँ लड़का देखना शुरू किया, जैसे 12th देखी, हाँ भाई हम इनकी यहाँ शादी करा दो। तो ऐसी वाली अवधारणा जो है ना वो आपको हटानी पड़ेगी। और वजह ये कि भाई आजकल की जो गर्ल्स है वो आगे बढ़ रही हैं, रिजल्ट्स दे रही हैं, आपके सामने ये उदाहरण है। ऐसा नहीं कि ये है, और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रकार के उदाहरण बन रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे पेरेंट्स, तो डेफिनेटली आपका बच्चा निकलेगा। और बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, आप चाहे भाई हो या बहन हो, दोनों प्रकार के हमारे जेंडर, इस बात को आप फील करें कि आप जो है ना आप मेहनत करें। समझ में आई? पेरेंट्स को आप लगवाएं कि आप कुछ कर सकते, रिजल्ट दे सकते हो, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि आप जो है पेरेंट्स आपका सपोर्ट भी करेंगे। और अगर कोई बात बताना चाहे तो आप बता दीजिए। एजुकेशन बैकग्राउंड आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा, आपने ये सारी चीजें, चुनौतियां कह रही, जैसे 2021 से आपने तैयारी करना शुरू की और फिर आप 24 में फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ, 24 ही बोलेंगे हम इसको। तो बीच में कई सारे एग्जाम्स ऐसे दिए जिसमें आप असफल हुए। सीजीएल ही देती थी मैं सर। अच्छा, अच्छा। सीजीएल ही दिया, 2022 में हो गया था, बट मेंस में कुछ नंबर से रह गया। फिर 23 में भी दिया, बट मेंस में ईयर बार रह जाता है, कभी कंप्यूटर में तो कभी टाइपिंग में तो कभी मेंस में। फिर अभी फर्स्ट टाइम ऐसा था जो मैंने अदर एग्जाम दिया, यूपीपी का पहला एग्जाम था जो मैंने सीजीएल के अलावा कोई दिया था। अच्छा, अच्छा। फिर ये फाइनल हो गया, अब मैं सोच रही हूँ आगे देखेंगे। हाँ, नहीं सही है। तो जब आपकी असफलता हाथ लगती होगी उस समय अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाते थे? क्योंकि आपके सामने चुनौतियां भी हैं, समाज के ताने भी हैं। वही आपने बताया कि बैग टांगी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ। तो उस बस वही सब तानों को फिर से याद करिए और फिर से रीस्टार्ट करिए, कभी ना कभी हो मतलब ही ताना को जाएगा। आपने मोटिवेशन बना के वही काम किया। उसको निगेटिव पॉइंट की तरह नहीं, उसको पॉजिटिव पॉइंट की तरह सोचिए। बिल्कुल सही बात है।
तो और कुछ बताना चाहें आप? बस यही बोलेंगे, आप कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, आप थोड़ा पढ़िए पर कंटिन्यू रखिए, स्किप मत करिए। रेगुलरिटी से आप अगर तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 दिन पढ़े फिर 3 दिन नहीं पढ़े, 4 दिन पढ़े फिर 2 दिन गैप हो और गए। ये भी नहीं कि आप बस पढ़ते ही जा रहे, मॉक वगैरह दीजिए, अपने आप को खुद एनालाइज कीजिए अच्छा, मॉक टेस्ट की बात करें तो आपने मॉक टेस्ट कहाँ से दिया था? टेक्स्ट बुक से। अच्छा, टेक्स्ट बुक से। तो लास्ट टाइम पे आपका क्या स्कोर रहता था सिलेक्शन के पहले? सीजीएल में, नहीं, पुलिस वाले में। पुलिस में तो नहीं दिया। पुलिस में नहीं दिया? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब हमें लग रहा है कि ऐसे ही आपने फॉर्म भर दिया था कि नहीं चलो ये देते हमने हैं। सोचा था, भर दिया, पता नहीं कैसे भर दिया था, वो भी मेरे फ्रेंड ने जबरदस्ती बोला था, मुझे भरना नहीं था। अच्छा अच्छा। और फिर पता नहीं क्या ही सोच के बस दे दिया, एग्जाम हो गया। अभी सिलेक्शन बाकी का इसमें वो कोई नहीं था, टारगेट नहीं था कि मतलब लेनी है? इसमें लेना ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था, पर अब हो गया तो कोई नहीं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं ना कि देखो, आप अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद में सफलता मिलती है। जरूरी नहीं जिस चीज में आप मेहनत कर रहे हैं उसी में मिले। आप देखो, ये एसएससी की तैयारी करते थे, सिलेक्शन पुलिस में हो गया। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो सकता है सिलेक्शन किसी और डिपार्टमेंट में हो जाए। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत खराब कभी नहीं जाएगी। डेफिनेटली वो रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप तैयारी किसी और चीज कर रहे, सिलेक्शन कहीं और मिल गया, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आपको यहाँ पर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन आप मेहनत करना ना छोड़िए, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी प्रकार से आपसे मिलते रहेंगे, और आप लोग भी लगातार प्रयास करिए, क्योंकि लगातार प्रयास करने वालों को ही यहाँ पर सफलता नसीब में मिलती है। और कहते हैं ना कि किस्मत में कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ भी मिलता है वो मेहनत से मिलता है। किस्मत भी आपका फेर बदल कर देती है मेहनत के हिसाब से। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो किस्मत आपके साथ में होगी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ में नहीं, आपके साथ में देगी। तो मेरे भाई, इसी प्रकार से आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, और लगातार मेहनत करने के बाद में डेफिनेटली एक दिन आप भी होंगे, और मुझे भी और भी खुशी होगी जब आप मेरे सामने यहाँ पर होंगे, और आपको भी इस बात की खुशी होगी जब मैं आपको सम्मान यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।